अगर आप लोग भी घंटों पढ़ते हो एंड रिवाइज करते हो फिर भी एग्ज़ाम में आप लोगों को याद नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है ना। तो भाई प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, रिवीजन के तरीके में है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई एक्टिव रिवीजन और पैसिव रिवीजन इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस पर बात करेंगे, कौन सा तरीका आप लोगों को एग्ज़ाम में फेल करवाता है और कौन सा तरीका आपकी नैया पार करवाता है, आपको रैंक निकलवाता है। ठीक है, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, वीडियो खत्म करने के बाद इसको चेकआउट ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो अब अपन लोग आते हैं सबसे पहले पैसिव रिवीजन पे। तो पैसिव रिवीजन क्या होता है भाई, अगर मान लो आप लोग नोट्स को दोबारा देख रहे हो, ठीक है, एंड नोट्स की लाइन देख करके आप लोग सर हिला रहे हो, हाँ भाई सही है सही है सही है, ठीक है, या फिर हो गया आपका वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है, या फिर हाँ हाँ ये तो आता है, ये वाली चीज़ है, ये वाला जो एटीट्यूड होता है, ठीक है, दिमाग में आप एक्टिवली रिकॉल नहीं करते हो, ये होता है। ठीक है, एक्टिव रिवीजन में आंख बंद करके आपके आंखों के सामने सब चीज़ें चलती रहती है, तो उसको एक्टिव रिवीजन के अंदर ये वाली चीज़ आ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो गए, ठीक है, हिस्ट्री बुक अगर आप पैसिव रिवीजन के बता रहा हूँ, हिस्ट्री बुक अगर आप खोल करके पढ़ते जा रहे हो, है ना, मैथ्स के फॉर्मूला देख रहे हो, फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है ये तो सिंपल है भाई, ये हो जाएगा। ठीक है, जीएस के नोट्स आप सिर्फ अंडरलाइन करते जा रहे हो, ठीक है, या फिर पीडीएफ को स्क्रॉल करते जा रहे हो, ठीक है, तो ये पैसिव रिवीजन में आ जाता है। सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि पैसिव रिवीजन आपका टाइम वेस्ट करवाएगा और आपको एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, बस इतना ही होगा। ठीक है, और जो मैं चीज़ें अभी बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्रेन सोचता है ना, आपका दिमाग सोचता है कि भाई मैं तो जानता हूँ। एग्ज़ाम में जब पेपर आता है तब आपका दिमाग बोलेगा कि भाई मुझे नहीं पता, तू देख ले। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा समझ लेना। ठीक है, एग्ज़ाम में आप लोग को रिकॉल करने के आपके दिमाग की एक्चुअली ना आदत ही नहीं हो पाई। अपना ब्रेन भी एक मसल ही है, ठीक है, तो मसल की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी मसल स्ट्रांग बनेगी। ठीक है, तो दिमाग को चलाओ, ठीक है, आंखें बंद करो और सोचो, इसको कहते हैं एक्टिव रिवीजन। ठीक है, एक्टिव रिवीजन के बारे में थोड़ा सा अपन लोग बात कर लेते हैं। दिमाग को, मतलब आप दिमाग को ना ज़बरदस्ती सोचने पर मजबूर कर रहे हो, उसको एक्टिव रिवीजन के अंदर आ जाता है वो चीज़। ठीक है, अब जैसे कि आपकी क्लास हो गई, एक बार भाई आंखें बंद करो, उसके बाद रिवाइज करो। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि मान लो आप बुक बंद करके आप लोग किसी सवाल को रिकॉल कर रहे हो, है ना, मतलब 1857 के 5 कारण बताओ। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा हो गया, ठीक है, आर्टिकल 32 किसके लिए होता है, मतलब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हुआ, आप क्वेश्चन को पढ़ करके अब उसका आंसर सोच रहे हो, खुद से बना रहे हो। ठीक है, तो ये जो गैप होता है ना, ये गैप ही आपको आगे करवाएगा। ठीक है, खुद से आप लिख करके देखो उन चीज़ों को, ठीक है, बिना देखे आंसर लिखो आप लोग, तो ये भी आपके एक्टिव रिवीजन के अंदर आएगा। रफ में फॉर्मूला डिराइव करो आप लोग, तो भाई ये भी आएगा आपका। ठीक है, मैप डायग्राम आप लोग खुद से बनाओ, याद करो और खुद से बनाओ। ठीक है, आपने गलती देखी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी गलती होगी ना, आपको पूरी चीज़ें नहीं याद आएंगी, सब किसी को नहीं आती है, पूरी चीज़ें नहीं याद आएंगी, बट यही चीज़ आपको फ़ायदा देगी। ठीक है, मॉक हो गया, उसके बाद आप टेस्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद एनालिसिस अच्छे से करो, ठीक है, प्रॉपरली करो। ठीक है, एंड गलतियाँ कहाँ पर हो रही है, कंसेप्ट आपको कहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, कहाँ पर आपका रिवीजन वीक है, ये चीज़ पर आप लोग ध्यान दो। ठीक है, यही वाली चीज़ है ना असली ना रिवीजन होता है। ठीक है, एक्चुअली में ये आप लोग देखोगे तो यही वाली चीज़ असली रिवीजन होता है। या फिर आप किसी को पढ़ा सकते हो, ठीक है, किसी को पढ़ा लो तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। ठीक है, अपने दोस्त को समझा लो, या फिर कोई और नहीं है तो खुद को ही बोल करके समझा लो ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, और अगर आप समझ नहीं पाओ या फिर समझा नहीं पाओ तो भाई उसको आप लोग फिर से जा करके रीड मार लो। ठीक है, एक्टिव और पैसिव रिवीजन में थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, पैसिव रिवीजन जो होता है, पैसिव रिवीजन और एक्टिव रिवीजन, मतलब देखो यहाँ पर ना आप लोग ब्रेन को आप लो से हाई तक यूज़ करने का सीख रहे हो। ठीक है, क्लैरिटी ले रहे हो आप। ठीक है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, लेकिन ये सिलेक्शन ज़्यादा दिलाएगा आपका, राइट। इफेक्टिव मेमोरी आप लोग यूज़ करो, शॉर्ट टर्म हो गया आपका, लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपका एक्टिव रिवीजन बहुत काम आएगा। जितनी भी चीज़ें मैंने बोली है ना, एक बार फिर से जाकर के ये वीडियो को ध्यान से सुन लेना, एक बार और सुनना पूरा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन काम आएगा ये। पैसिव रिवीजन आपका कंफर्ट जोन होता है, एक्टिव रिवीजन आपका ग्रोथ जोन होता है, यहाँ से आपका ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होगी, सिलेक्शन आपका ज़्यादा जल्दी होगा। ठीक है, सिलेक्शन सही मायने में यहीं से होगा, एक्टिव रिवीजन से।
ठीक है। तो आपका रिवीजन को बहुत इंपॉर्टेंट सीरियसली लो, ठीक है इसको। और मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली ना, आप लोग जब भी नोट्स पढ़ रहे हो तो उसको ध्यान से पढ़ो। नोट्स बंद करके आप 5 सवाल खुद से पूछ लो, ठीक है। वीडियो देख रहा हूँ, नहीं भाई, वीडियो के बाद खुद समराइज़ कर रहा हूँ उसको कि वीडियो में मैंने क्या क्या देखा। फिर नहीं याद है, फिर से जा करके एक बार रीड कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला के 3 सवाल मैंने सॉल्व किए, फॉर्मूला नहीं देखा, फॉर्मूला के बाद क्वेश्चन सॉल्व किए उस पर। ये हुआ इंपॉर्टेंट चीज़। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन होता ना तो भाई लाइब्रेरी में इतनी सारी भीड़ लगी रहती है, सबको ही सिलेक्ट हो जाते, नहीं होते ना भाई सिलेक्ट। भाई डिफरेंस साफ है, आपका रिवीजन का तरीके पर आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस करो, और ये चीज़ आपकी डिसाइड करेगी कि आप कंफर्ट जोन के अंदर कितने बैठे हो, कितना आप बाहर हो, ठीक है। एंड ये चीज़ आपका रिजल्ट बना करके आपको देगी। ऑलराइट, तो आज के वीडियो में जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, एक बार फिर से जा करके उसको देखना। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपकी पूरी जर्नी में आपके बहुत काम आएगा। कमेंट में लिखो कि आप आज से ही एक्टिव रिवीजन स्टार्ट करोगे, पैसिव रिवीजन नहीं करोगे। अपार्ट फ्रॉम इट, मैंने ना 2 वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। ये वीडियोस किस चीज़ों पर है? ये वीडियोस ना दोस्तों इन चीज़ों पर हैं कि जो आपकी सोचने का पूरा जो तरीका होता है उसको चेंज करके रख देंगे, ठीक है। आप किस तरीके से एक्शन लेते हो, किस तरीके से टाइम वेस्ट करते हो, आपका जो कंपटीशन है ना, ओवरऑल आपका कंपटीशन आपसे आगे क्यों बढ़ रहा है, वो चीज़ यहाँ से क्लियर आपकी हो जाएंगी। क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहा है ना जो आप नहीं कर रहे हो, राइट। मतलब दोनों के दोनों एक ही रेस पर सवार हो, लेकिन उसकी बोट जो है वो आपसे आगे क्यों चल रही है, आपके पीछे क्यों है, कुछ ना कुछ रीज़न होगा, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस डाले हुए हैं, ये आपका यही जो चीज़ है ना, इसको क्लियर कर देंगे और आपको सही तरीके से मेहनत करने में, सही तरीके से डेडिकेशन के साथ में मेहनत करने में हेल्प करेंगे। तो उसकी लिंक मैंने डाली हुई है, उसको एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड आपको कोई भी सवाल आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। सारे कमेंट्स मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना, एंड आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर जितनी भी लिंक्स वाली पार्ट होते हैं ना, लिंक वाली जितनी भी चीज़ें होती है, मैं वो टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ, तो वो आपके बहुत काम आएगा। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे से पढ़ाई करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ो, एंड दूसरों को भी ऊपर उठाओ यार। अगर आप लोग खुद आगे हो ना तो बेहतर चीज़ यही है कि आप दूसरों को भी आगे लेकर के आओ। आप खुद देखोगे कि भगवान आपको खुद और आगे पहुंचाएगा। अगर आपको समझ नहीं आई हो तो एक बार और फिर से सुन लेना।